All right, जी, once again, welcome back. I'm in conversation with Sania Saeed साहिबा. जी, आप हैं? जी बिल्कुल हूँ. All right, all right. अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि वो लोग जो क्वारंटीन में रहते हैं, खुश कैसे रहा जाता है? बिकॉज आजकल सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि खुश होना चाहते हैं पर हो नहीं सकते. पाकिस्तान, आप इसको बेहतर तौर पे समझती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको इस बात की फ़िक्र हो कि कल क्या होगा, और बहुत जेन्युइनली फ़िक्र होती है उनको कि कल क्या होगा. उनके पास बहुत कुछ नहीं होता शेयर करने को, देने को, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी इसमें से खुश निकल आए. कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम डैमेज के साथ निकल आए, क्योंकि जो हकीकी हालात हैं वो तो हैं, उन्हें आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये नहीं हो सकेगा कि सब लोगों की मदद की जा सके. ना हमने सिस्टम्स बनाए, ना हमने खुद ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया, चूज़ किया, वहाँ बिठाया जो हमारे मसाइल सॉल्व करते या कर पा रहे हैं. अभी तक ऐसा नहीं हुआ. पीछे बैकलॉग है ठीक करने वाला. तो अभी तो हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे. इस वक्त तो हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे. और ये एक क्राइसिस में अचानक से ये कोई फेरी गॉड मदर आके पम्पकिन को थोड़ी कैरेज बना देगी कि हमारे सारे मसाइल सॉल्व हो जाएं और कोई हमें उठा के ले जा के कहीं पहुंचा दे. ऐसा नहीं होगा. हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है किसी तरह के भी क्राइसिस के लिए. तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये समझना है, और इस वक्त जो लोग निकल सकते हैं इसमें से मिनिमम डैमेज के साथ, उन्हें ये भी सोचना है कि इसके बाद निकल के हमने क्या क्या चीज़ें ठीक करनी हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ लॉट ऑफ ऑक्यूपेशन. अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त नहीं हो रही और हम क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि वो लोग जिन्हें बिल्कुल सर्वाइवल के लेवल का प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम दिमाग से सॉल्व नहीं कर सकते, वो हकीकी प्रॉब्लम्स हैं. तो जो लोग निकल रहे हैं रोज़ लोगों की मदद करने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए, थोड़ी सी इमदाद पहुंचाने के लिए, आप जितना उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं आप वो कीजिए. द फीलिंग ऑफ बीइंग यूज़फुल, इसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है. इसके लिए यू कैन कंट्रीब्यूट इन काइंड, यू कैन कंट्रीब्यूट इन सर्विस, और इसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं. द फीलिंग ऑफ बीइंग यूज़फुल, कि मैं बेकार नहीं बैठा, मैंने इस क्राइसिस को ऐसे यूं जाते हुए देखा नहीं, मैं इसमें बेहतरी का एक हल्का सा हिस्सा था यार, मैंने कुछ इसमें कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, या मैं किसी के काम आ सका. दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक कलेक्टिविटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्पेशली जो यंग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बात समझ में नहीं आएगी, उनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी ही लिमिटेड है. नहीं बिल्ड की ना हमने, इतने सालों में हम नहीं बिल्ड कर पाए. कल मैंने चाइना की वीडियो देखी. एक जो बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं, वो एक लाइन बनाए हुए हैं और वो सबने मास्क, वो एक प्लास्टिक का उन्होंने उनको एक शील्ड सी दी हुई है. वो जाते हैं, मशीन में हाथ डालते हैं, वो अपने आप को सैनिटाइज करते हैं. वो ऐसे जा रहे हैं. वो अगर आप दूर से देखें तो आपको लगेगा इट्स अ मशीन, वो ह्यूमन भी नहीं लग रहा है, वो लेगो का वो लग रहा है. उन्होंने थोड़ा सा ये डिसिप्लिन पैदा कर लिया है. किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये इतना ज़रूर पैदा कर लिया कि क्राइसिस को वो मैनेज कर पाते हैं. हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली. अच्छा, और तो जो यंग लोग, हम आपको नहीं लगता हम बहुत ज़्यादा दूर भी हैं इससे? हम नहीं कर पाएंगे अभी. तो हमें वो अभी जो आपने बताया कि कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं हुई, हमें तो जो प्रॉब्लम समझा रहे हैं उनको प्रॉब्लम का पता नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो यंग लोग हैं, जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले लोग हैं, आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है. यू हैव द सोशल मीडिया. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू शेयर. जब आप अपने दोस्तों से भी बात करें, कोशिश करें ऑथेंटिक सोर्सेज से आप अपना डेटा शेयर करें, और इस इंटेंट के साथ शेयर करें कि आई हैव टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये तो उन लोगों के लिए बातें हैं जो मेंटली इन कंट्रोल हैं. मुझे ज़्यादा फिक्र साहिर सही मानों में उन लोगों की है जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में थे, साइकोलॉजिकली,
मसलन कुछ लोग हैं जो अंदर कन्फाइंड स्पेसेस में नहीं रह सकते, वो इस वक्त इतना प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो रहा होगा, एक तो उनके अपने लिए और एक जो उनके केयर टेकर्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि वो बंद स्पेसेस में नहीं रह सकते। कोर्स। ऐसे पेशेंट्स हैं जो वायलेंट हैं, जो वायलेंट होते हैं, उनके लिए क्लोज स्पेसेस में उनको रखना बाकी सब लोगों के साथ जिनकी लिमिटेड स्पेसेस भी हैं, लिविंग I have स्पेसेस to ask छोटी हैं, you. I have to ask you. I have to. I'm going to die if I don't ask you this question. And I know you're going to understand exactly what I'm saying. आपको इतना जिंदा रहते हुए तकलीफ नहीं होती, अंदर से इतना जिंदा रहते हुए, इतना अवेयर, इतनी आगाही करते हुए, क्योंकि मैं जिस कर्ब से गुजरता हूँ, आई कैन एक्चुअली सी दैट इन यू एज वेल। तो मुझे बताइए कितनी तकलीफ से गुजरती हैं। सच्ची बात करनी है सानिया जी, ऐसी बात मत कीजिएगा, कोई मसले से काम नहीं लीजिएगा, बिकॉज आई थिंक अभी जो आपने बात की है वो 99.9% लोगों की समझ में भी नहीं आई होगी। सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है। और क्या करें साहिब, और क्या करें, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है कि जिंदगी गुजारनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि जो मैं महसूस करती हूँ मैं उसे जितना ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ। आई कॉन्ट मेक यू डू एनीथिंग, लेकिन अगर मैं आपको ये फीलिंग कन्वे भी कर सकती हूँ, अगर मैं आपको सिर्फ इतना मोटिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल क्या बना हुआ है, जिसकी वजह से मेरी नींदें उड़ गई हैं और मैं 3 दिन तो मेरे सिर्फ रोते हुए गुजरे हैं। ACF जो एनिमल रेस्क्यू सर्विस है कराची की, तंग आकर उन बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने, हुआ वेरी वेरी यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उन्होंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं जो पूरे पाकिस्तान से लोग उन्हें भेज रहे हैं कि यार जानवरों के साथ ये हो रहा है, लोग मार रहे हैं वायलेंटली, इतना कि इट्स इनह्यूमन। ये जो टेंडेंसीज हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं ये बढ़ेंगी साहिर। मुझे सबसे ज्यादा खौफ ये है कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, जो लिमिटेशंस अब हम आगे देखेंगे। I think I'm starting my podcast very soon. I think somewhere end of Ramzan I think I'm starting. You should be my first guest. I would really request you कि please, it's a 40 minutes uncut uncensored sort of thing, तो please उसके अंदर ज़रूर आइएगा। जाते जाते सिर्फ मुझे कोई पोइट्री अगर आप दे सकें तो प्लीज, anything that you want to मैंने अच्छा, मैं पता नहीं, आई एम लिटिल बायस अबाउट फैज साहब। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा ही कहती भी हूँ बात कि फैज साहब, पता नहीं कैसे ये बड़े लोगों की, बड़े शायरों की बात होती है कि वो हर मौके के लिए, हर इंसान के लिए कुछ ऐसा कह जाते हैं कि लगता है कि वो मेरे लिए कहा गया है, आज के लिए, अभी इसी सिचुएशन के लिए कहा गया है। तो फैज साहब जब मैं छोटी थी, स्टूडेंट थी, तो जलसे जुलूसों में भी मेरे साथ थे, यू नो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जब मैं बहुत दिल बर्दाश्ता थी, दिल टूट गए थे, उस वक्त भी मेरे साथ थे इन हिज रोमांटिक पोइट्री। जब मुझे अपने लोगों का दर्द था तब भी ही वाज देयर विद सॉल्यूशंस एंड होप। सो दिस इज टू ऑल द पीपल एंड आई होप कि मैं कुछ इसके फैज साहब के जरिए कुछ एक्सप्रेस कर सकूं। इजाजत है? प्लीज 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 बी माय गेस्ट। इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है, महताब न सूरज, न अंधेरा न सवेरा। वाह वाह। आंखों के दरीचे में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। वाह। मुमकिन है कोई वहम हो, मुमकिन है सुना हो, और गलियों में किसी चाक का एक आखिरी फेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। एक बार ना के मेहर, ना एक रब्त, न रिश्ता, तेरा कोई अपना न पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। You know, I'm always हिम्मत करो,
जीने को तो एक उम्र पड़ी है। You know that I'm always a fan and always will be. You're one of the finest people I've known in my life, and thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत. God bless. Thank you. so much. Please say hello to your mom. Please do that. Please do I that. will. I will. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, the iconic Sani Saeed. Break के बाद. Once again, G, welcome back, and I'm with my friends. And मुझे लग रहा है कि इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो कल भी यही रहेंगे. नहीं मैं नहीं बनना, मैं नहीं बनना. किसी असासीन करेक्टर पे बना देते, मेरे को मासी पे पटका दिया है. भाई मैं क्या करूं, बारी नहीं आ रही आप लोगों की. मैं क्या कर सकता हूँ? आज वाइंड अप कर दो. आज क्या वाइंड अप कर दूं? वाइंड अप आज मुझे वाइंड अप कर देना है तो मैं वाइंड अप कर दूंगा आज. अच्छा जी. भाई साहिर भाई, आप 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ. अच्छा, आप मोहल्ला कमेटी के चेयरमैन हैं, जी आप सर. मासी हैं, मतलब मेड हैं. थैंक यू वेरी मच. सकीना खुदा हाफिज खत्म हो गया. नहीं खत्म क्या? आप तो ऐसे सलाम वालेकुम करे, मैंने कहा खत्म हो गया. नहीं खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ. आप तुम्हारा सॉरी, इनसे मैं तुम करके बात करूंगा. हाँ बताओ. 3 दिन से आप यहाँ हमें बुला रहे हैं. आप भूल गए, आवाज ऐसी नहीं है. आवाज ऐसी नहीं है. आप भूल गए, कैरेक्टर खराब हो गया. देखिए आप देखिए. जी सर, सब बात कीजिए, बताइए. क्या क्या बात है? 3 दिन से आप मुझे यहाँ बुला रहे हैं और चाय पिला के घर भेज देते हैं. ये क्या चक्कर है भाई? तुम सोचो अगर मैं ना हो तुम लोगों का होगा क्या? अच्छा जी, चाय पिला के घर में. कम से कम चाय तो पिला रहा हूँ मैं आपको, बल्कि तुमको. अच्छा, तुमसे मेरा एक सवाल है. कल मैंने तुमसे पूछा था, इनका एक स्कूल है जी, प्राइवेट स्कूल है. एक है, 2 3 कितने हैं? एक स्कूल है मेरा. एक स्कूल. परसों तक तो 3 थे, 2 खत्म हो गए. अरे अब्बा, कितना झूठ बोलते हैं लोग. 2 मेरी बीवी के, 1 मेरा. तो आपके 3 स्कूल हैं टोटल. जी. तुम्हारे 3 स्कूल है. मैं तुमसे तुम करके बात करूंगा. क्यों? मैं बताता हूँ क्यों. अच्छा, तुम्हारे स्कूल के अंदर तालीम कहाँ तक दी जाती है? कल बताया था ना आपको, मैट्रिक तक. तुम्हारी अपनी तालीम कहाँ तक है? ग्रेजुएशन और तुमने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. ऑक्सफोर्ड कहाँ है? आयशा मंजिल पे. फिर झूठ बोल दिया. नहीं, लांडी. कल लांडी में था. वो बुरा मान रहे हैं ना, तो कल भी मारते मारते रह गए मुझे वो. मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, किस सब्जेक्ट में किया? मैंने केमिस्ट्री में किया है. केमिस्ट्री में. जी. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? +C. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? +D होगा. H2SO4 किसे कहते हैं? गर्म पानी के जो बुलबुले बनते हैं ना. किसको क्या बनते हैं? गर्म पानी के बांधा जो हुआ क्यों बुलबुले. तुम लोग? 1 मिनट चाय. नहीं 1 मिनट. हाँ बात करो. हाँ, गर्म पानी के बुलबुले. जी. गर्म पानी के जी. बुलबुले. अच्छा, ये जो टेबल्स हैं जी. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? ये तो कारपेंटर ही बता सकता है. गलत बोल रहा हूँ. हाय रब्बा. पानी का फॉर्मूला क्या है? क्या? क्या? ये आदमी स्कूल चलाता है. इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है जो लांडी में है. इसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है. इसको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में नहीं पता, पानी का फॉर्मूला नहीं पता. जब मैंने टेबल्स की बात की, उसके एलिमेंट्स की बात की, तो कह रहा है ये कारपेंटर बता सकता है. और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो तुम? मैं बायोलॉजी भी. बायोलॉजी पढ़ाते जी. हो? बायोलॉजी. बायोलॉजी. पैरामीशियम और अमीबा में क्या फ़र्क है? तकरीबन 2 मीटर का फर्क है. पैरामीशियम और अमीबा में 2 मीटर का फ़र्क. तकरीबन इतना तो होगा. मेरा मतलब है तुम, मेरा ना दिमाग इस वक्त, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्यों? पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम जब आपकी उंगली के बीच में दाना निकला है ना यहाँ पे, तो वो बहुत दर्द करता है, उसको पैरामीशियम कहते हैं. हमारे मुल्क में तालीमी इदारे चलाने वालों का ये हाल है.
मुझे कोई हथौड़ा ला के नहीं, दो, नहीं। हथौड़ा, कोई भी भारी सी चीज यहाँ रख दो, इसे एंड में पत्थर मारूंगा मैं। बात सुनो। कोई भी एक वो दे दो मुझे, कुछ भी कोई चीज दे दो। हाँ ये दे दो, ये दे दो। नहीं, ये लग जाएगा जोर से। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, अब मैं तू कहूंगा। मैंने कभी किसी के साथ ये ज्यादती नहीं की, पर भाई। तेरे साथ करूंगा। और क्या क्या पढ़ा है तुमने? एक मिनट, दरवाजा खोल के रख। पढ़ा क्या है तुमने, बताओ। हाँ, और क्या क्या पढ़ा? मैं तुम अपने माशरती और- उलूम, सोशल स्टडीज, सोशल 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 स्टडीज, सोशल स्टडीज, सोशल, शो अब बोल। सोशल स्टडीज, शल स्टडीज जी। और क्या पढ़ते हैं? उसमें मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा, जी। बहुत पढ़ा। जी। इमरानियात कैसे कहते हैं? इमरानियात जो है वो संभल के, तुम्हारा जहन जहाँ जा रहा है वहाँ नहीं जाना। नहीं निवानी। हाँ। इमरानियात हम सब बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। चलो फिर दूसरा पूछ ले हम सवाल। इमरानियत का छोड़े। और क्या पढ़ाते हैं? बहुत चीजें पढ़ाता हूँ मैं, उर्दू पढ़ाता हूँ। उर्दू पढ़ाते जी, हैं? उर्दू भी। उर्दू के पहले शायर का नाम क्या है? जब मैं पैदा नहीं हुआ था जी, तो मैं पैदा हो गया था क्या? तो उर्दू में जमा का सीगा क्या होता है? जमा का। अब यार ये आदमी अब है एक मिनट निकल भाई। मेरी कड़प तो आए ही ना। अच्छा मारो इसको, इतना झूठ बोलता है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद अगर ये आदमी आपको नज़र ना आए या अगर ये ज़ख्मी हो तो जान लीजिएगा इसे किया किसने। ये एक तालीमी इदारा चलाता है जिसमें अपनी तरह के बच्चे तैयार कर रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपसे क्या कहूँ, वो पीछे खड़े हो गए जाके, और ये सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। क्या बकवास है ये, सीधे खड़े हो। नहीं ऐसे नहीं, सीधे। और ये जो तुमने कब लिया था ये कोट, बचपन का है क्या? मेरी बेटे का कोट है भाई। ये छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा कोट है ये। मेरा बेटा भी तो बड़ा होता जा रहा है। तुमने जी बताइए क्या हुआ आपको? इसके स्कूल में, पीले स्कूल में मेरे को जॉब करा दो। इनका पीला स्कूल थोड़ी है, पीला स्कूल में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते थे। इनका पीला पता नहीं कौन सा स्कूल है इनका। आपको जॉब करनी है इनके स्कूल में? हाँ ना इनको भाई। जॉब दे दीजिए अपने स्कूल में। ठीक है, टीचर आइएगा। टीचर कैसे? टीचर नहीं आना इन्होंने, ये तुमको टीचर लग रही है? पीले कपड़ों में टीचर नहीं है। खुदा का वास्ता, ये किस किस्म का आदमी है? नहीं, अगर मेरे को टीचर में पैसे ज्यादा मिल जाते तो मैं पढ़ा लूंगी। आपको क्या आता है? 2 दूनी 2, 3 दूनी 4, 3 दूनी 4, 2 दूनी 2, 3 दूनी 3 दूनी 4। 4, 4 दूनी 5। वाह वाह, कमाल है, कमाल है। खैर इनको भी तो यही कुछ आता है, तुम्हें भी यही आता है ना? मुझे तो इससे आगे का आता भाई। तो सुनाओ। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। निकल जा, शॉर्ट जाऊं मैं। खड़े रहो वहाँ पे, खड़े रहो वहाँ पे, खड़े रहो, हिलना मत। जमाल बोलो यार, सॉरी यार, मूड खराब हो गया बिल्कुल। साहिर भाई मादरत के साथ। यार आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप राशन आप राशन देते हैं लोगों को और तस्वीरें खिंचवाते हैं। सर बात सुने, आप इनकी तरफदारी कर रहे थे, आज तीसरा दिन हो गया। आप देखेंगे रोजाना नया ड्रेस पहन के आ रही हैं, तो कहाँ से ये गरीब है, मुझे ये बता तो दें तुम आप। भी तो अपना ड्रेस चेंज कर रहे हो, तुमको गरीबों के कपड़े नजर आ जाते हैं। सर मैं तो मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन हूँ अरे ना। तो मोहल्ला कमेटी के चेयरमैन हो यार, किसी पार्टी के चेयरमैन थोड़ी हो, मोहल्ला कमेटी के सर चेयरमैन हो। मुझे लोग पैसे देके जाते हैं, राशन कितने घर देके हैं जाते आपके? हैं। कितने घर हैं आपके? माशाल्लाह से 4 घर हैं। कहाँ कहाँ हैं? सर 3 डिफेंस में, 1 कारसाज में। आप कितना पैसा बनाते हैं? सर क्या हाँ। आपकी तनख्वाह है? आपकी तनख्वाह मैंने मालूम किया 30,000 रुपए है। 30,000 रुपए के अंदर आप ये घर कैसे ले सकते हैं? सर मेरे बाप दादा ने मुझे दिया ये सब। आपके बाप के बारे में तो रिसर्च की जा रही है, वो तो यहाँ आए ही नहीं थे। आप कैसी बातें करते हैं? आपको लेके पाला है किसी ने? जमाल जी साहिर भाई, 2 मेजर चेंजेस हुई हैं। एक हुई है कल, मार्स कैप्रिकॉन से निकल के अच्छा, हम एक्वेरियस संजीदा में बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हाँ, संजीदा की बात है, संजीदा। तो कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में है। एक्वेरियस है 11th हाउस, और जैसे एरीज और स्कॉर्पियो वालों के लिए, आप एरीज हैं, मैं एरीज हूँ। आपकी असेंडेंट जो है अबे वो, होगा क्या यार ये बता। हाँ 11th हाउस बेसिकली है ही गेंस का। ठीक है गेंद से मतलब पैसे आ रहे हैं? बिल्कुल गेंस खुदा का वास्ता, प्लीज खुदा का वास्ता, मेरे पास पैसे आने चाहिए। अच्छा, 4th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को भी देख रहा है। 2nd हाउस वकील देना मुझे दोबारा से। यहीं से मारूंगा इसको, यहीं से मारूंगा। हाँ अब करो तुम, अब करो, हाथ नीचे करो। मैं समझी जमाड़ भाई को मार रहे हो। जमाड़ नहीं है ये, जमाल।
वही जमाड़ भाई, जमाड़ नहीं है, जमाड़ नहीं है, जमाल। वही जमाड़ जमाड़। अच्छा हाँ बोलो यार। अच्छा, ये तो आपके लिए और ख़ास तौर पे एरीज और स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि 4 तारीख यानी कि 4 दिन बाद 9 मई को ओके, मरकरी ट्रांजिट हो रहा है, तो हो सकता है, और सन भी देख रहे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलीफ दे देगी 9 मई को। 9 मई को, अगर क्योंकि लेबर रिलीफ देगी ये बता दे, छोड़ दे तू। बाकी नहीं, सारी जितने भी ये मरकरी ट्रांजिट हो रहा है, मरकरी रिप्रेजेंट करता ही इनको है, मतलब जो लेबर तबका है या कोई कारपेंटर हो गया, जितनी इनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी 9 के बाद से, हो सकता है 10 से अप्रैल से मई से। तो ये अच्छी चीज़ है, चेंजेस हो रही है इन मुश्किल हालात में। मरकरी का ट्रांजिट होना बहुत अच्छा था, और ख़ास तौर पे एरीज वालों के लिए दूसरा ये भी है कि 5th हाउस को भी देख रहा है, थोड़ा लव रोमांस अगेन, और बच्चों की तरफ से एहतियात की ज़रूरत है। लव रोम। आप क्यों शर्मा रही हैं? तो पहले ही बता देते, आपको इतनी पसंद आ गई मैं। क्या ताल्लुक है मेरा आपसे, क्या ताल्लुक है? ऐसी ना। अच्छा जमाड़ भाई, मेरा देखो, मेरे को कहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी नौकरी? जमाड़ खुद जॉब ढूंढ रहा है। जमाड़ खुद जॉब के चक्कर में है। जमाड़, तुम्हें टीचर में मैं तुम्हें मार दूंगा जान से। मैं तो बता रहा हूं। और भी क्या बता रहे हैं, हम यहाँ से पबजी खेल रहे हैं, ये पबजी नहीं खेल रहे, ये बकवास। ये सारे दर्शु बरसू बता देना। दर्शु नहीं, दशा है, ये दशा, एक हाँ। टाइम होता है। इनकी इस जॉब पहले हो से। जाएगी? इनकी तो जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह, आपकी जॉब हो जाएगी। अस्पताल में लगा दो। अरे आपका अस्पताल की एक्सपीरियंस कहाँ है? नहीं तो सफाई करनी है, ऐसे चौकस सफाई करती हूँ मैं। चौकस सफाई? चौकस सफाई क्या होती है? सही कह रही है सर, ये पूरा घर साफ करके चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता है मालिकों को। वाह क्या बात है, क्या बात है। नहीं मिलेंगे 1000। नहीं मिलेंगे 1000, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो मर्जी मेहनत कर लो, बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी। अच्छा, जो एरीज और स्कॉर्पियंस वाले खुदा का ascendant वास्ता के- मुझे बता दे मेरा क्या होगा। छोड़ जो दे। हाँ एरीज, आप एरीज है ना, और स्कॉर्पियो, इन दोनों का लॉर्ड जो है सेम मार्स एक ही है, तो ये काफ़ी टाइम से जो थोड़े से लोन्स में और इन चीज़ों में थोड़ा सा इनको सामना रहा होगा, वो पे ऑफ का टाइम अब स्टार्ट हो जाएगा। थैंक गॉड। मतलब जितने क्रेडिट कार्ड्स वाले उनको बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को पे ऑफ करने वाला हूँ। 1000 पक्की। हाँ, मैं भी एरीज हूँ, अब तो छोड़ दे। एरीज क्या होता है? एरीज एरीज बहुत इंटेलिजेंट होता है। अच्छा क्या होता है? पिंक शर्ट पहनता है, ब्लू पैंट पहनता है, चाय पी रहा होता है। सात जमात। ये 1000 हो गए? हाँ, हो गया भैया। हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूंगा। हर रोज 10 रुपए। नहीं भाई, कल से आ जाएंगे, आप बांट देंगे हम। जी बताइए। बाकी छोटे मोटे जो कारोबारी लोग हैं वो 4 दिन के अच्छा यार, बाद देखो बेहतर सारी हो बातें हो गई। देखो कटरीना है, जाएंगे। कैटरीना तो तुम मत देखो, इनको देखने दो। हाँ, कैटरीना भी है, आप कैटरीना के अलावा भी बहुत सारी हैं। अलावा नहीं, सिर्फ कटरीना। ओनली कटरीना। कैटरीना खैर भी कई आपकी फैन तो लाजमी होगी वो, डेफिनेटली पक्का ना? बिल्कुल होगी। So cats, if you're watching me, yes, if you're my fan, then I'm definitely your fan. So ये तो हो गई बात, हो गई ना? बिल्कुल अच्छा जी बताइए। ना गाड़ी इंग्लिश बोलते हैं हम। गाड़ी? हाँ समझ नहीं आ रही, यहाँ से गुजर जाती है। आपको पता है प्रिंसिपल होता क्या है? जी सर, टीचर होते हैं ये। प्रिंसिपल टीचर होता है? जी सर, बच्चों को इनको पढ़ाते कभी हैं। बताया प्रिंसिपल क्या होता है? आपको बताया? आपको पता प्रिंसिपल होता क्या है? क्या होता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल के कितने माने होते हैं ये बताओ? प्रिंसिपल निकला कहाँ से है? हमारे मुल्क के लोग जो तालीमी इदारे चला रहे हैं उनका ये हाल है, इनको ये नहीं पता प्रिंसिपल होता क्या है। भाई हेडमास्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस। और मेरे तो घर वाले को बोलते हैं प्रिंसिपल। घर वाले? हाँ, घर वाले क्या होते हैं? मेरा घर वाला जो है, मेरा खावंद, उसको प्रिंसिपल बोलते ना। उनको कैसे प्रिंसिपल बोलते हैं? तो घर का बड़ा आदमी तो प्रिंसिपल ही हुआ ना। घर का बड़ा आदमी प्रिंसिपल नहीं होता। अच्छा, प्रिंसिपल अलग होता है। प्रिंसिपल बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पेलिंग का भी फर्क होता है प्रिंसिपल के अंदर। मीन्स सर, ओह अल्लाह, अंग्रेजी मर जाऊं मैं। जी बताइए। तो ओवरऑल आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया लव रोमांस के हिसाब से भी। बच्चों की तरफ से एरीज और स्कॉर्पियो ओ वाले भाई थोड़े लव से- रोमांस में कहाँ है? दूर दूर तक ना लव है ना रोमांस है, कुछ भी नहीं है। और फिर डायरेक्ट बच्चा ले आया।
नहीं बच्चे तो जाहिर मेरी बेटी तो है ना। वो तो है, रोमांस के बाद इनने बोला ना बच्चों का। रोमांस के ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रोमांस के बाद जी ऐसा नहीं है। लव रोमांस के हिसाब से लव रोमांस ये नहीं है कि मतलब कोई ज़ाहिर मैरिड भी हो तो उसके पास ये चीज़ ये होती है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाना। अच्छा, फिफ्थ fan हाउस following। एक्टिव हो जाएगी। फैन फॉलोइंग बढ़ जाना। तुम लोगों को अल्लाह ताला रहम करे, यही कैरेक्टर्स कल भी करने, कोई फिक्र नहीं है। सकीना तुम तो इसी में मेरे ख्याल में जिंदा भी रहोगी और अगर तू भी इसी में जाओगी ना कड़े, कल इसको झाड़ू पे मिल गए, आज इसको मिल जाएंगे तो मेरे को कब मिलेंगे? मेरे इस करेक्टर में भी मिलने चाहिए मेरे को तो। मेरे भी पक्के हो गए। ताली बजाई ना आपने। बंद हो जाएगा शो। अच्छा, नहीं बजाना, समाजी फासला। नहीं मैं इधर नहीं बजाड़ी, मेरी शक्ल कोई है। क्या हो गया? ये हो गए, ये तो 1000 हो गए। एक छोटा सा ब्रेक है जी, यानी कल तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।